एक खुशबू जिसने बिखरते रिश्तों को बचा लिया। नायशा नाम है उसका। नायशा नाम का मतलब होता है विशेष। लवली फूल होता है और वो सच में ही विशेष है। एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा फूल जिसे घर में सब छूना चाहते हैं, उसकी महक को अपने अंदर समेटना चाहते हैं। पर मैं उसे प्यार से बंटी की लड़की कहती हूँ। बंटी मेरा सबसे छोटा देवर है जो उम्र में मुझसे 8 साल छोटा है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब बंटी 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने उसे बचपन से देखा है, इसलिए मेरे लिए वो मेरे बच्चे जैसा ही है। हम सब घर में उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पति को मिलाकर सास ससुर के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े प्रदीप, फिर संदीप और फिर बंटी। कुल मिलाकर एक संयुक्त परिवार, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। सब एक ही घर में रहते हैं, बस मंजिल अलग अलग है। सभी खुश थे, पर अगर कोई नाखुश थी तो वो थी छोटी बहू। एक तो उसका कमरा घर में सबसे ऊपर छत पे बना था और दूसरा उसे खाना पकाने सबसे नीचे आना पड़ता था। बस यहीं से शुरू हुई इस बिखरते परिवार की कहानी। शादी के कुछ दिनों बाद ही बंटी की पत्नी यानी निशा का अपने पति से अक्सर झगड़ा हो जाता। झगड़े की वजह यही होती कि छत पर बने कमरे में मौसम सबसे पहले अपना कहर दिखाता था। गर्मी में कमरा खूब तपता और सर्दी में वहाँ बहुत ठंड होती। जब मानसून आता तो सारी छत पानी से भर जाती। ऊपर से एक कमरे में सामान भी इतना भर गया था कि नायशा के खेलने की भी जगह नहीं बची थी। निशा ने कई बार अपनी परेशानी सास ससुर के सामने रखी, परंतु उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। परिवार में दूरियां बढ़ती गईं और फिर एक दिन तंग आकर निशा ने ये घर छोड़ने का फैसला ले लिया। बंटी ने अपने ऑफिस से होम लोन लेकर फरीदाबाद में अपना एक अलग घर ले लिया और वो वहीं चला गया। उसके जाने से सब बहुत उदास हुए। सासू माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं भी उदास थी, पर मेरी उदासी का कारण दूसरा ही था। दरअसल मेरे साथ रोज़ खेलने वाली, बातें बनाने वाली मेरी सबसे अच्छी दोस्त नायशा जो जा रही थी, मुझे उस फूल की एक आदत सी पड़ गई थी जिसकी महक के बिना मुझे भोजन भी बेस्वाद लगता था। हम सब ने परिवार को फिर से जोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर हम नाकामयाब रहे। जहाँ एक ओर निशा वापस आने को तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी ओर सास ससुर भी इस घर को बेचकर दूसरा घर लेने को तैयार नहीं हुए। समय बीतता गया और हम सब ने इसी तरह एक दूसरे के बिना जीने की आदत डाल ली। परंतु घर में जन्मदिवस, त्योहार आदि पर हमें बंटी के परिवार की कमी अक्सर खला करती। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बंटी का तबादला हैदराबाद हो गया, पर कंपनी वालों ने उसे अकेले ही आने की इजाज़त दी। अब पीछे से निशा को अकेले रहना पड़ता, इसलिए बंटी ने उसे हमारे साथ वापस रहने के लिए कहा, मगर वो नहीं मानी। थक हार कर बंटी जाने से पहले हम सबसे मिलने आया। साथ में आई हम सबकी जान नायशा। उसके आते ही घर में अजीब सी महक फैल गई। उसकी हंसी की किलकारी एक बार फिर से पूरे घर में गूंज उठी। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और अब फिर से बारी आई विदाई की। हम सबको लगा कि इस पर सासू माँ पहले से ज़्यादा भावुक होंगी और कहीं ज़्यादा रोने से उनका ब्लड प्रेशर ही ना बढ़ जाए, इसलिए हमने घर में पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया था। परंतु ये क्या, अचानक पासा पलट गया और सासू माँ की जगह नन्ही नायशा रोने लगी। उसके रोने से अचानक सारे घर में सैलाब आ गया। सभी भावुक हो गए और नायशा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। नायशा अब यहीं रहना चाहती थी। उसने अपने स्कूल में फैमिली ट्री बनाया था। अब वो संयुक्त परिवार का महत्व जान गई थी। वो कहते हैं ना कि बाल हट के आगे कोई नहीं जीत पाया। नायशा की हट के ने आज अपनी माँ को भी हरा दिया। सबकी आंखों में तैरते आंसुओं के बीच मैंने भी एक हल्का सा जुमला छोड़ ही दिया, अरे ये बंटी की लड़की है, ये परिवार को तोड़ने नहीं बल्कि यहाँ जोड़ने आई है। सभी एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। परिवार में बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर दूर चले जाते हैं और वहाँ खुशी खुशी रहना भी सीख जाते हैं, पर वे भूल जाते हैं
कि उनके पीछे उनके बच्चे अधूरे रह जाते हैं, वो अपना हंसी भूल जाते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिवार के साथ ही रहें, उनके साथ खुशी खुशी रहें। और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।